वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है समाधान इंडिया चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको दिखाएंगे हर परेशानी का समाधान। ये परेशानियां हो सकती हैं स्वास्थ्य से संबंधित, वास्तु से संबंधित, आपके घर से जुड़ी हुई आर्थिक समस्याएं और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मिलेगा आपको समाधान इंडिया चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले समाधान इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि वास्तु में घड़ी लगाने की भी शुभ और अशुभ दिशा होती है और ये हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। तो दोस्तों, ये जानने के लिए जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ। दोस्तों, हम में से सभी के घरों में दीवार पर छोटी या बड़ी घड़ी जरूर टंगी होती है। दीवार पर ये घड़ी हम उस जगह पर लगाते हैं जहां आसानी से हम इसे देख सकें और समय का ध्यान रख सकें। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वास्तु में घड़ी लगाने की भी शुभ और अशुभ दिशा होती है और ये हमारे जीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी डालती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कभी किसी को घड़ी तोहफे में नहीं देनी चाहिए। घड़ी की सुइयां हमें समय में बांधती है और यदि यही समय हम किसी को तोहफे में दे रहे हैं तो हम उसे अपने अच्छे समय के साथ बुरा समय भी दे रहे हैं। यदि ये घड़ी उसके लिए अच्छा समय लाए तो हमें खुशी मिलेगी। खैर, ये तो है कि घड़ी के संदर्भ में वास्तुशास्त्र और फेंग शुई विज्ञान बहुत कुछ कहता है। भारतीय शास्त्रों में जाने माने वास्तुशास्त्र और चीनी वास्तुशास्त्र कहलाने वाले फेंग शुई विज्ञान के अनुसार हमारे घर में लगी घड़ियां बहुत कुछ कहती हैं। जिन घड़ियों को हम घर या ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं उनका हमारे जीवन से एक खास संबंध होता है। घर या ऑफिस में उपयोग होने वाली घड़ियां जैसे कि वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक या फिर हैंगिंग क्लॉक, सभी को हमें किस तरह से उपयोग में लाना चाहिए तथा इन्हें किस दीवार पर लगाएं और कहां ना लगाएं, इसके खास निर्देश प्रदान किए गए हैं। दोस्तों, अगर वास्तुशास्त्र की माने तो घर की दक्षिण दीवार पर कभी भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि वास्तु के अनुसार घर की दक्षिण दिशा यम की दिशा है और यम वो देवता हैं जो हमारे जीवन को खत्म करने का काम करते हैं। इसके साथ ही दक्षिण दिशा ठहराव की दिशा है। फेंग शुई का मानना है कि इस दिशा में घड़ी को लगाना व्यक्ति के प्रगति के मार्ग में ठहराव लाने के बराबर है। ये घर में मौजूद सदस्यों के करियर पर बुरा प्रभाव करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण दिशा घर के मुखिया के लिए होती है। यदि आप इस दिशा में बनाई हुई दीवार पर कुछ लगाना चाहते हैं तो अपने घर के मुखिया की तस्वीर लगा सकते हैं। ऐसा करना शुभ माना जाता है और इससे घर के मुखिया का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। दोस्तों, फेंग शुई में भी दक्षिण दीवार पर घड़ी शुभ नहीं मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि घर की ये दिशा नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। यदि इस दिशा में घड़ी लगाते हैं तो बार बार ध्यान दक्षिण दिशा की तरफ जाएगा, जिसके फल स्वरूप हम बार बार नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करते जाएंगे। दोस्तों, दक्षिण दिशा में बनी हुई दीवार के अलावा घर के दरवाजे पर भी घड़ी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि इससे घर से बाहर आते जाते समय आसपास की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। आप किस दिशा में घड़ी लगा रहे हैं या किस दीवार पर घड़ी लगा रहे हैं, ये तो ध्यान देने वाली बात अवश्य है, परंतु कहीं आप गलत घड़ी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। गलत घड़ी से हमारा संबंध है खराब हो चुकी घड़ियां। कई बार हमारे घर की दीवार पर लगी हुई घड़ी काफी दिनों से बंद पड़ी हुई होती है और हमें इसका अंदाजा भी नहीं होता है। आज के गैजेट्स युग में ये होना आम बात है, क्योंकि आज की पीढ़ी को यदि टाइम देखना है तो वो अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखना भी पसंद नहीं करते, बल्कि अपना मोबाइल फोन ऑन करके उस पर समय देखते हैं। इसीलिए बंद पड़ी हुई घड़ियों पर उनका ध्यान न जाना व्यवहारिक सी बात है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार बंद पड़ी घड़ियों को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का स्तर गिर जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। इसीलिए आपको जल्द ही ऐसी घड़ियों में नई बैटरी डालकर इन्हें चालू करना चाहिए या फिर जल्द से जल्द इन्हें दीवार से उतार देना चाहिए। इसके साथ ही घड़ी का समय बिल्कुल सटीक हो, ये भी ध्यान रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार समय से पीछे चलने वाली घड़ियों को भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए घड़ी के टाइम को हमेशा मिलाकर रखना चाहिए। केवल दीवार पर लगी घड़ियां ही नहीं, बल्कि अन्य घड़ियां जैसे कि हाथ पर बांधने वाली घड़ियां भी यदि उपयोग नहीं हो रही हैं या फिर बेकार पड़ी हैं, तो उन्हें ठीक कराकर उपयोग में लाएं।
क्योंकि दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा सामान जो घर में पड़ा है लेकिन काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है तो वो भी नकारात्मक ऊर्जा को लाने का एक बड़ा कारण बनता है। घड़ी के बंद हो जाने जैसी परेशानी के अलावा एक बात और ध्यान में रखें कि गलती से भी घड़ी पर धूल न जमे। अक्सर दीवार पर लगी घड़ियों पर 1-2 दिन बाद धूल जम जाती है। इन्हें निरंतर साफ करते रहें। घड़ियों के संदर्भ में वास्तुशास्त्र एक अच्छी राय ये देता है कि यदि आप घड़ियों से लाभ पाना चाहते हैं तो जितना संभव हो सके घर में मधुर ध्वनि उत्पन्न करने वाली घड़ियों को ही रखें। इसकी अच्छी आवाज से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दोस्तों घड़ी को गलत जगह पर लगाने के अलावा हम कई बार इन्हें अनचाही जगहों पर रखने की भी भूल कर बैठते हैं। इस पर विज्ञान के कुछ तर्क शामिल हैं, जैसे कि साइंस के अनुसार कभी भी घड़ी को तकिए के नीचे रख कर नहीं सोना चाहिए। ये आम पाया गया है कि लोग अपने हाथ में पहनी जाने वाली घड़ी को तकिए के नीचे रखकर सोते हैं। ऐसे में घड़ी की आवाज तो नींद में दखल देती ही है, साथ ही उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हमारे सिर एवं हृदय पर बुरा प्रभाव करती हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि घड़ी लगाने के लिए कौन सी दिशा सही है, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें घड़ी को घर की पूर्व, पश्चिम तथा उत्तरी दिशा में स्थित दीवार पर लगाना चाहिए। ये दिशाएं हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम करती हैं। इसके अलावा यदि आप घड़ियों से लाभ पाना चाहते हैं तो अपने घर की दीवार पर पेंडुलम वाली घड़ी लगाएं। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि दीवार पर लगी पेंडुलम वाली घड़ी इंसान के जीवन के बुरे समय को दूर करने वाली होती है। इस प्रकार की घड़ी को घर के ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए। साथ ही घड़ी का सही आकार भी हमें विभिन्न फायदे देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार गोल, चौकोर, अंडाकार, 8 या 6 भुजाओं वाली घड़ी सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाती है। तो दोस्तों घड़ी खरीदते समय आप आगे से आकार का जरूर ख्याल रखें। दक्षिण में लगाई हुई घड़ी परिजनों की आयु और सौभाग्य के लिए अशुभ मानी जाती है। घड़ी का समय बिल्कुल सही या 2-3 मिनट आगे रखना चाहिए। दोस्तों निर्धारित समय से घड़ी को पीछे रखने से जीवन में बाधाएं आती हैं। ऐसा व्यक्ति परिश्रम का फल तथा प्रसन्नता प्राप्त करने में पीछे रहता है। वहीं इससे दैनिक कार्यों में भी परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि किस दिशा में घड़ी लगाने से होता है भारी नुकसान। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपने कमेंट जरूर कीजिए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तथा इसी के साथ आप अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप इसी तरह के मूल्यवान वीडियो आगे देखते रहेंगे।